हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूट्रिन पॉलिप्स। जब महिलाओं का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाया जाता है तो बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन महिलाओं की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में यूट्रिन पॉलिप्स देखने को मिलता है। यूट्रिन पॉलिप्स जो होता है एक बहुत गंभीर समस्या होती है महिलाओं में, जो गर्भाशय से संबंधित समस्या होती है। अगर इसका समय रहते इलाज न किया जाए तो यहाँ आगे चल के क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है महिलाओं का यूट्रस यानी कि बच्चेदानी पूरी तरीके से क्या होता है ऑपरेट करके बाहर निकलवानी पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि यूट्रिन पॉलिप्स क्या होता है, इसमें सिम्टम क्या होते हैं, काजेज क्या क्या हो सकते हैं, प्रिवेंटेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इन सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूट्रिन पॉलिप्स होते क्या हैं। तो गर्भाशय में पॉलिप्स को इंडोमेट्रियल पॉलिप्स भी कहा जाता है। ये गर्भाशय की अंदरूनी परत, जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम के नाम से भी जानते हैं, तो यह अंदरूनी परत में छोटे मुलायम मांस की गांठ होते हैं। एक गैर कैंसर युक्त होते हैं, लेकिन कभी कभी गंभीर समस्या ये उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें सिम्टम देख लेते हैं। इसमें जो सिम्टम होता है, इसमें पहला सिम्टम जो होता है अनियमित माहवारी, यानी जो मानसिक साइकिल होता है महिलाओं में वो क्या होता है इरेगुलर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि कम या ज़्यादा ब्लीडिंग होना, यानी कि जब भी माहवारी कभी आती है तो उस माहवारी के दौरान क्या होता है या तो बहुत कम ही ब्लीडिंग होगी या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि इस कंडीशन में सेक्स, जब महिला या पुरुष के द्वारा क्या होता है सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है तो सेक्स के दौरान क्या होता है ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं एक कंडीशन होती है मेनोपॉज। मेनोपॉज यहाँ कंडीशन होती है जब महिलाओं में क्या होता है मानसिक धर्म यानी कि आना बंद हो जाता है। यहाँ मोस्टली क्या होता है 40 साल के ऊपर होता है, पर कुछ महिलाओं में क्या होता है पोलिप्स की वजह से क्या होता है 40 साल के ऊपर भी क्या होता है महिलाओं में ब्लीडिंग देखने को मिलता है, जिसे हम लोग मेनोपॉज कंडीशन में पोलिप्स कहते हैं। इसके बाद फिर प्रॉब्लम हो सकती है फर्टिलिटी में, यानी कि फर्टिलिटी का मतलब होता है कि जब भी महिलाएं क्या होती है प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहें या कंसीव करने की जिज्ञासा रखती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है प्रेगनेंसी उनको कंसीव नहीं होती। तो ये क्या होते हैं सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, इतने सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसमें काजेज, यानी कि क्या कारण से क्या होता है हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हार्मोन्स जो होता है हार्मोन्स इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोन्स का बैलेंस क्या होता है बढ़ जाता है। खासकर क्या होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है पोलिप्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद मोटापा, जिसे हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी, ओबेसिटी कंडीशन में हाई ब्लड शुगर एंड हाई ब्लड प्रेशर, एक कंडीशन क्या होती है जब महिलाओं में ज़्यादा होती हैं तो एक काजेज क्या होता है, एक कारण क्या होता है काज होता है। इसके बाद इसमें प्रिवेंटेशन की बात कर लें, इसमें बचाव कैसे किया जाए कि ये पोलिप्स की समस्या क्या है कम हो सके। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हार्मोन्स जो होता है आपको हार्मोन्स के बैलेंस को मेंटेन करना होता है, फिर हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, अच्छी डाइट का यूज करना है, एक्सरसाइज करना है और समय समय पर क्या है इसको जांच भी करवाना होता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गए और हार्मोनल ब्लड टेस्ट होते हैं, इनका सबका जांच करवा के क्या होता है इनको बचा जा सकता है इनसे। इसके बाद डायग्नोसिस की बात कर ली जाए तो इसमें डायग्नोसिस क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से क्या होता है इस बीमारी का पता लगाया सकता है, जिसमें अल्ट्रासाउंड दो प्रकार से होता है, एक टीवीएस होता है, एक एसआईएस। टीवीएस का मतलब आप समझ रहे हैं कि ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। तो ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी वह प्रक्रिया होती है जिसमें वजाइना के रास्ते क्या होता है छोटा सा यंत्र होता है जो सोनोग्राफी को उसको डाल के क्या होता है उसके अंदर की स्ट्रक्चर को क्या होता है देखा जाता है, यानी कि पोलिप्स को देखे जाते हैं जो कि क्लियर होते हैं नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से। इसके बाद होता है एक कंडीशन जो होती है सिस होती है SIS, जिसे हम लोग सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी बोलते हैं, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। तो सलाइन
इन्फ्यूजन वह सोनोग्राफी होती है जो वजाइना के रास्ते क्या होता है, सलाइन डाला जाता है वजाइना में, यानी कि गर्भाशय के अंदर। सलाइन का मतलब होता है नमकीन द्रव, जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं नमकीन पानी। नमकीन पानी क्या होता है, उसमें डाला जाता है वो यूट्रस में वजाइना के रास्ते। फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी सोनोग्राफी कराई जाती है, जिसमें क्या होता है एग्जैक्ट पता होता है कि उसमें पॉलिप है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड के बाद फिर और भी इसमें कुछ क्या होते हैं, डायग्नोसिस से संबंधित किए जाते हैं, जिसमें क्या होता है अल्ट्रासाउंड के बाद फिर जो सेकेंड होता है इसमें हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी करवाई जाती है। फिर इसके बाद जो होता है इंडोमेट्रियल बायोप्सी। इंडोमेट्रियल बायोप्सी क्या होता है, करवा के क्या होता है बीमारी का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है जैसे कि मैंने बताया अभी आपको यूएसजी के बारे में। फिर इसके बाद हिस्टेरेक्टोस्टोमी जो होता है या वहाँ कंडीशन होती है, इसमें गर्भाशय के अंदर क्या होता है, एक प्रकार का यंत्र होता है जो यूट्रस के मतलब वजाइना के रास्ते यूट्रस में डाला जाता है और उसके अंदर क्या होता है पॉलिप्स को देखा जाता है। और इंडोमेट्रियल बायोप्सी क्या होती है, वह परीक्षण यानी कि वह टेस्ट होता है जो गर्भाशय में उपस्थित पॉलिप्स को वजाइना के रास्ते से क्या होता है उसमें से सैंपल निकाला जाता है, यानी कि जो गांठ होती है उसको निकाला जाता है। फिर उसको पैथोलॉजी लैब में क्या होता है टेस्ट करवाया जाता है, जिससे क्या होता है क्लियर होता है कि पॉलिप्स जो है वो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो मोस्टली 4 प्रकार से किया जाता है। इसमें पहला जो होता है मेडिसिन के माध्यम से, फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, फिर इंडोमेट्रियल एब्लेशन ट्रीटमेंट होता है, फिर बाद होता है हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं जैसे मेडिसिन की बात कर ली जाए तो इसमें कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो यूज की जाती हैं। देखो पहली जो दवा होती है मेडरॉक्सी हाइड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, और जो दूसरी दवा जो होती है नॉर्थिनड्रोन। ठीक है, ये दो दवा जो होती है, इन दो दवा का यूज जो होता है एंडोमेट्रियल के ग्रोथ को क्या होता है, यानी कि एंडोमेट्रियल ग्रोथ में जो क्या है पॉलिप्स बन रहा है उसके ग्रोथ को यानी कि उसके साइज को क्या होता है कम किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ और दवा दी जाती है ओरल दवा, यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव मेडिसिन जो दी जाती हैं। तो ओरल कंट्रासेप्टिव मेडिसिन का काम जो होता है कि जो पॉलिप्स की वजह से क्या होता है जो हैवी ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि जो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है उस ब्लीडिंग को क्या करता है यहाँ कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक, तो ये हो गया ट्रीटमेंट, यानी कि 2 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें मैंने पहला बताया कि मेड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी प्रोजेस्टान, जिसका काम होता है कि जो पॉलिप्स होते हैं उसको क्या करता है उसको ग्रोथ को कम करता है इंडोमेट्रियम वॉल से। ठीक है, अब इसके बाद सर्जिकल की बात कर ली जाए तो सर्जिकल में क्या होता है कि इसमें जो होती है सर्जरी के माध्यम से क्या होता है इसके अंदर जो पॉलिप्स होते हैं उसको निकाल के क्या होता है उसकी बीमारी को ठीक किया जाता है। फिर इसके बाद होता है इंडोमेट्रियल एब्लेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई महिला यानी कि जो महिला क्या पॉलिप्स से क्या है बीमारी से ग्रसित है तो उसको अगर उस महिला को आगे गर्भधारण करने की इच्छा नहीं है तो क्या होता है उसके गर्भाशय से क्या होता है पूरी तरीके से इंडोमेट्रियल जो वाल होती है उसको हटा दिया जाता है। ठीक, जिससे क्या होता है वो फ्यूचर में फिर क्या होता है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे और पॉलिप्स क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद होता है हिस्टेरेक्टोमी, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बायोप्सी, यानी कि अगर किसी महिला में क्या होता है यहाँ लग रहा है कि अगर उसकी पॉलिप्स जो हैं वो बहुत गंभीर हैं या कैंसरस का रूप ले सकता है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है इस टेक्निक के माध्यम से क्या होता है उस पॉलिप्स को निकाल कर हिस्टोपैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है, जहाँ से क्या होता है उसकी बायोप्सी कराई जाती है, जिससे क्लियर होता है कि उसको कैंसर है या नहीं है। तो इतने प्रकार के क्या होते हैं इसमें जो ट्रीटमेंट होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, ओके।